इस खबर के प्रायोजक बाय वागजी मसाले, हर चुटकी में जायका। वागजी प्रीमिक्स स्पाइसेस। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में सोमवार रात करीब 9 बजे वार्ड नंबर 60 के कोष्टी मोहल्ले रानीपुरा क्षेत्र जवाहर मार्ग के पास में एक पुराना 5 मंजिल मकान अचानक भरभरा कर ढह गया। जर्जर हालत में होने के कारण यह हादसा हुआ, जिसमें मलबे में फंसने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 अन्य घायल हो गए। मृतकों में फहीम और आफरीन शामिल हैं। घायलों में एक महिला का पैर बुरी तरह दब गया है, जिसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है, लेकिन बाकी सभी की हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही सेंट्रल कोतवाली पुलिस, फायर ब्रिगेड, नगर निगम की रेस्क्यू टीम और एनडीआरएफ की इकाइयों ने मौके पर पहुंचकर तत्काल बचाव कार्य शुरू किया। लगभग 4 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन को रात 1:30 बजे सफलतापूर्वक समाप्त कर लिया गया। मलबे से कुल 13 लोगों को बाहर निकाला गया, जिनमें से 2 की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मकान में करीब 4 परिवार रहते थे और अधिकांश लोग हादसे के समय बाहर थे, जिससे बड़ा नुकसान टल गया। हालांकि मलबा साफ करने ने बताया कि मकान की जर्जर स्थिति की पूर्व में सूचना मिल चुकी थी, लेकिन रात के समय अचानक गिरने से अफरा तफरी मच गई। घायलों को MYH में भर्ती कराया गया, जहां 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। महापौर पुष्पमित भार्गव ने घटनास्थल का दौरा कर राहत कार्यों का जायजा लिया और पीड़ित परिवारों को सहायता का आश्वासन दिया। यह हादसा बारिश प्रभावित मौसम में पुरानी इमारतों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े करता है। अधिकारियों ने आसपास के इलाकों में अन्य जर्जर भवनों का सर्वेक्षण तेज करने के निर्देश जारी किए हैं। मृतकों के परिजनों को सरकारी सहायता राशि प्रदान की जाएगी। न्यूज नेशनल वर्ल्ड की ओर से गौरव जैन और सहयोगी मोहित द्वारा ग्राउंड जीरो से लगातार रिपोर्टिंग की गई। हर स्थिति को संक्षेप में संस्थान को उपलब्ध कराया गया, ताकि आप तक सटीक और विश्वसनीय जानकारी पहुंच सके। मैं 2 जन को 3 जन 4 लोग चले गए। आप देख सकते हैं कि इंदौर के रानीपुरा इलाके में जहां एक 3 मंजिला इमारत जो कि धराशायी हो गई है, जो कि गिर गई है, जिसमें लगभग 12 से 13 लोग दबकर घायल हो चुके हैं और जिसमें से 2 लोगों की मृत्यु होने की खबर सामने आ रही है। जहां अभी हम मौके पर आपको दिखा सकते हैं कि हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह यह 3 मंजिला इमारत गिर चुकी है। इस पूरे हादसे में 2 बच्चे भी इस हादसे का शिकार हुए हैं। वहीं एक महिला की मृत्यु की बात बताई जा रही है और एक मृत व्यक्ति फंसा हुआ है, ऐसी जानकारी हमें आ रही है। फिलहाल इस तरह की अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए न्यूज नेशनल वर्ल्ड में। गौरव जैन, कैमरा पर्सन मोहित के साथ, इंदौर। भाई एक बड़ा हादसा हुआ आपके पार्षद क्षेत्र में, क्या हो, कितने घायल हैं, कितने लोगों को निकाल चुके हैं? ये करीब 10-12 साल पुरानी बिल्डिंग है, मतलब इतनी पुरानी भी नहीं है कि इतना स्ट्रक्चर कम हो जाए, लेकिन क्या है, इस इलाके में जो होटल है और उसके कारण चूहे बड़े बड़े हो रहे हैं, उससे शायद वो बिल्डिंग पोली हो गई। और वो बिल्डिंग में 3 भाई की फैमिली रहती थी। एक सम्मू बाबा हैं, जिनको समीउद्दीन अंसारी है, लेकिन सम्मू बाबा बोलते हैं, रफ़ीउद्दीन, और एक उनके भाई मुस्तकीम भाई, उनकी फैमिली, तीनों भाई का परिवार रहता था और बिल्डिंग दब गई। सब उसमें थे, बहुत 60 उस पर जैसे यहाँ के लोग बचाव राहत कार्य में भिड़े और सेंट्रल कोतवाली का पूरा स्टाफ आया, नगर निगम की टीम आ गए, कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब सब आ गए। तो 12 लोगों में से 10 को हमने निकाल लिया जिंदा और 2 लोगों का इंतकाल हो चुका उसका। एक अमीनुद्दीन उर्फ बबलू का इंतकाल, फहीमुद्दीन उर्फ बबलू का इंतकाल हो गया है और एक अलीफा लड़की है 17 साल की, जिसकी शादी नहीं हुई थी, उसका इंतकाल हो गया। अंसाब अंसारी, पार्षद वार्ड क्रमांक 60। सर, घटना को लेकर क्या कुछ अपडेट आया है? कितने लोग हैं?
देखिए, इस घटना में चूंकि प्रारंभिक रूप से 13 लोग थे, अभी 14 लोग की सूचना है। 14 लोगों में से 12 लोग को रेस्क्यू करके निकाल लिया गया था और उनका उपचार एमवाई हॉस्पिटल में चालू है। एक बालिका अलीफा जिनको निकाला गया, लेकिन जब वो हॉस्पिटल पहुंची तो उनको ब्रॉड डेड किया गया, और एक फ़हीम जो व्यक्ति हैं जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है उनकी भी डेथ रिपोर्ट की गई। तो इस प्रकार से कुल 14 में से 2 डेथ रिपोर्ट की गई हैं और 12 लोग को सक्सेसफुली रेस्क्यू किया गया है, जिनका उपचार अभी एमवाई हॉस्पिटल में चालू है। घटना को लेकर क्या कुछ लग रहा है, कैसे क्या घटना हुई? देखिए, अभी तक प्रशासन का पूरा फोकस था कि सभी लोग को सक्सेसफुली रेस्क्यू किया जाए और उनका स्वास्थ्य लाभ दिया जाए, और अब चूंकि ये रेस्क्यू कंप्लीट हो चुका है, अब इसमें हम लोग अभी मलबा भी क्लियर कर रहे हैं और आने वाले टाइम में इसकी पड़ताल करी जाएगी कि क्यों ये कोलैप्स हुआ या घटना क्यों हुई। इसके हम लोग कारणों को और एग्जामिन करेंगे। सर, पूरी रात रेस्क्यू किया गया, किस तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ा, किस तरह से रेस्क्यू किया गया? देखिए, मलबों के बीच से मतलब रेस्क्यू करना एक बहुत टफ काम था, लेकिन इसमें SDRF की टीम, नगर निगम की टीम और जो भी स्थानीय रहवासी थे उन्होंने बहुत सहयोग किया, जिससे संभव हो पाया है। और इसमें 12 लोग सक्सेसफुली निकाल लिए गए, रेस्क्यू हो गए, 2 लोग की जान भी गई है। अब पूरा प्रयास यही है कि जो 12 लोग स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं एमवाई हॉस्पिटल में, उसमें हम लोग क्लोजली फॉलो करें ताकि सभी लोग स्वस्थ होकर लौटें। इसका एक्चुअली जवाब अभी देना सही नहीं होगा, लेकिन इसका हम लोग पड़ताल कल डिटेल में किया जाएगा और इसके फाउंडेशन वगैरह को भी देखा जाएगा कि क्या कारण है जिससे बिल्डिंग कोलैप्स हुई है, और उसके बाद आगे में जो कार्रवाई परिवार की बात करें तो सर, परिवार में 22 लोग थे, 3 परिवार हमारे थे, कुछ लोग बाहर के गए हुए थे। देखिए, ऐसी सूचना भी थी कि 22 लोग का परिवार था, 9 लोग अपने दूसरी जगह खजराना में गए थे, तो यहाँ पे 8 लोग गए थे, 14 ही लोग यहाँ पर थे। तो उन 14 में से 12 लोग को रेस्क्यू किया गया, 2 लोग की डेथ रिपोर्ट की गई है, और अब पूरा फोकस यही है कि जो 12 लोग जो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं वो लोग स्वस्थ हो जाए जल्दी। जो घटनाक्रम हुआ है, किस तरीके से अस्पताल में लोगों के इलाज चला, कितने लोग भर्ती हुए? लगभग 9:45 बजे सूचना आई थी एक बिल्डिंग कोलैप्स हुई है रानीपुरा में। तो सूचना मिलते ही सभी को हाई अलर्ट पर डाला गया। सभी HOD, सभी सर्जिकल स्पेशलिस्ट, ऑर्थोपेडिशियंस, सर्जन्स और सुपरिटेंडेंट भी खुद डॉक्टर बसंत भी है। मैं डीन MGM मेडिकल कॉलेज हूँ, मैं भी यहाँ तो घंटे से उपस्थित हूँ। और 10 पेशेंट्स को हमने अभी एडमिट किया है, इसमें से 4 क्रिटिकल हैं और बाकी तो स्टेबल है, माइनर इंजरीज है। इन्वेस्टिगेशन, CT और एक्सरेज और सब टेस्ट कर रहे हैं और सभी पेशेंट तो फिलहाल एडमिट हो गए, और 3 पेशेंट्स को भी आने का इन्फॉर्मेशन और मिली है, क्योंकि ऐसा ज्ञात हुआ था कि एक पेशेंट का पैर फंसा हुआ है। तो हमारे यहाँ की टीम भी अभी गई है, हमने 7 डॉक्टर्स की एक टीम भेजी है जो CMO माधव वसानी जी साथ में लेके गए हैं। तो वो भी उम्मीद है कि उनको भी रेस्क्यू करके लाएंगे। और डेथ किसी की हुई है? डेथ अभी तक नहीं रिपोर्ट हुई है, और लकीली सब पेशेंट अभी ठीक है जो एम्बाय पहुंच गए हैं, और वहाँ भी कैजुअल्टीज की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। थैंक यू। कैजुअलिटी हुई है, कितने घायल है, कितनों को निकाल लिया गया है, कितने अभी बचे हुए हैं? मकान था जिसके फर्स्ट फ्लोर पे और उसके नीचे भी दुकानें बनी और उसमें रहवासी एरिया भी था। तो मकान गिर गया है, लगभग 9:30 के आसपास की घटना हुई, और इस समय 10 लोगों को हमने रेस्क्यू किया है जो कि अस्पताल में अंडर ट्रीटमेंट है, और 2 लोग और लोकेट किए जा चुके हैं जिनको रेस्क्यू करने की प्रक्रिया चल रही है। यहाँ पे पूरी टीम, पुलिस प्रशासन, नगर निगम, SDRF और भी जो हमारे लोकल के लोग थे जो शामिल हो सकते थे, सारे लोग लगे हुए हैं। प्रयास ये कि जो लोग अभी हमें दिख रहे हैं 2 फंसे हुए, उनको निकाल के तुरंत हॉस्पिटल भिजवाया जाए। कैजुअलिटी तो नहीं हुई है फिलहाल उस पे नहीं है। जो मैंने कहा कि 10 लोग अंडर ट्रीटमेंट है, इनको हम वहाँ से भिजवा रहे हैं, तो जैसी परिस्थितियां होंगी वैसा उनको ट्रीटमेंट वहाँ पे दिया जाएगा। कितनी रही थी सर? ओवरऑल जो प्रोसेस है, इमीडिएटली रेस्क्यू कर करके लोगों को भेजा गया है, वो सारे हमारे ऑफिसर्स ऑलरेडी एमवाई हॉस्पिटल में हैं, वो सारी चीजों को अलाइन करके अंडर ट्रीटमेंट है। डिटेल्स हम आपको बाद में 10 लोग रेस्क्यू किए जा चुके हैं जो कि ऑलरेडी अंडर ट्रीटमेंट है, और दो लोग जो है वो हमें दिख रहे हैं जिनको हमें रेस्क्यू करके लाना, वो प्रक्रिया हम कर रहे हैं कि उसको काट के कैसे उनको जितना बेहतर तरीके से उनको ले जाके हॉस्पिटल पहुंचाएंगे। ऐसा लगता है देखे कि एक बेसमेंट और उसके ऊपर एक फर्स्ट फ्लोर टाइप का और उसके ऊपर एक फ्लोर, तो 2 फ्लोर का मकान दिख रहा है। सर, किसी व्यक्ति ने फोन करके भी शायद बात करी थी जिस समय, जैसा कुछ लोग जब हम शुरू में आए थे तो वहाँ पे लोगों ने अंदर के लोगों से बात भी कर रहे थे, और उनसे भी कुछ लोकेशन अंदर के लोग जिस पोजीशन में थे
वो मोबाइल फोन से भी बात करके हमें बता रहे थे, तो वहाँ भी हमारी टीमों ने जाके उनको देखा और वही रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार लोगों को निकाल के वहाँ से भेजा गया। समय पे आ गया तो कोई भी कैजुअलिटी नहीं है अभी? 10 लोग अंडर ट्रीटमेंट हैं, 2 इन द प्रोसेस ऑफ रेस्क्यू हैं, और बाकी डिटेल्स हम आपको बाद में गिरने का ये इमारत कितने साल पुरानी है? ये 90 के आसपास की है। इसमें कितने लोग का परिवार है? इसमें 3 फैमिली है और 3 फैमिली के बच्चे हैं। कितने होगा? 17-18 होंगे। ये कितने बजे की घटना है? ये पौने 10 बजे। पौने 10 बजे आपको कैसे पता चला? पता कैसे चला? मैं किचन में खाने के रहने के जा ही रहा था, इतने में वाइफ ने कुछ मेरे को पकड़ाया, तो मेरे को सर को तो आवाज आई मेरे को, मैं समझा पानी बारिश आया, तो जो देखने गया तो मेरे सामने बैठा है। आपका नाम? कुतुबुद्दीन। कितने लोग इसके अंदर थे? अब ये पता नहीं कितने, कुछ नहीं कह सकते क्या परिवार में अंदर थे भी के नहीं, क्योंकि खाना खाने का सबका टाइम है, सब घर पे ही होंगे इस टाइम। तो कितने लोग रहते थे अंदर? ये 17-18 की फैमिली पूरी। सामने गिरा मकान? मेरे सामने गिरा। कितने बजे गिरा? पौने 10 बजे के आसपास, 9:30 पौने 10 बजे। किसने दी? नगर निगम से पुलिस प्रशासन को आती है? मेरी चौक रहा सीधा ही, तो इतने में तो पब्लिक ने सब इकट्ठे हो गए थे। मैंने बोला फायर ब्रिगेड को फोन करो, तो मैंने कर दिया। नगर निगम को सूचना, बहुत लोग आ गए थे, पूरे मोहल्ला, पूरा मुस्लिम परिवार पूरा आ गया।